भाजपा को धूल चटाया जाएगा और गुलाम मानसिकता रखने वाले लोग से भी हिसाब लिया जाएगा। अंजना ओम कश्यप और वह बदतमीज हैं पत्रकारिता में और पत्रकार में, अगर सबसे मानसिक गुलामी के तौर पर गोदी मीडिया के लिए काम कर रही है तो उसका नाम है अंजना ओम कश्यप। कि भिंडी और दाल और भात खाना है और बीजेपी को इस बार यहाँ से भगाना है। अंजना ओम कश्यप को शर्म होना चाहिए। वह भी महिला है, मणिपुर में हमारी बहन को, हमारे जो आदिवासी हैं उनके बहन को, महिला को, हमारी बहन को नंगा घुमाया गया। उस समय अंजना ओम कश्यप अगर वह नारी रहती, वह महिला रहती, अगर वह महिला की सम्मान की बात करती तो वह इस न्यूज को भी बार बार दिखाती। वह महिला के नाम पर कलंक है। इनका जो आका है नरेंद्र मोदी जी, इनको तो दहशत है ही कि इस बार लालू यादव हमको इतना पटकनिया मारेगा। मोदी जी को चैलेंज करना चाहते हैं। आज वह मंदिर मस्जिद के बात करते हैं, आज वह जो है भाईचारा लड़ाने का काम करते हैं। दम है मोदी जी के? शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर इस देश में चुनाव लड़ लेंगे? औकात है, दम है तो 24 के चुनाव में इस बार जो है शिक्षा के नाम पर वह चुनाव लड़े। अब बिहार के सिपाही लालू जी के आगे पीछे छतरी लेके घूम रहे हैं, क्या अब यही देखने को बाकी रह गया है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं, और आपने जिस बात को कहा और 2 दिन से जो पूरे देश के ये मीडिया के लोग दिखा रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि उसमें थोड़ा सा भी अगर मानवता रहता तो वह हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी को, अगर बारिश में जिनका उम्र 80 हो चला है और यह देश में जो लोग पाठ पढ़ाते हैं कि हम लोग जो है इस देश के सबसे समझदार व्यक्ति हैं, सबसे ऊंचे सोच रखने वाले हैं, उस लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है ये गोदी मीडिया के तरफ से कि जिन्होंने एक वर्षा में उतना उम्र के व्यक्ति को छाता लगा के, एक सिपाही हो या डीएसपी हो, बचाने का काम किया, बारिश से बचाने का काम किया। कोई एक नेता के तौर पर नहीं, एक मानवता के तौर पर। और उस चीज़ को यह गोदी मीडिया जो है पूरे देश में भ्रम फैला रही है, दिखा रही है कि अब बिहार पुलिस का ही काम रह गया। तो मैं अंजना ओम कश्यप से पूछना चाहता हूँ, शायद उनके घर में बूढ़े बुजुर्ग नहीं हैं और वह बदतमीज हैं, बूढ़े बुजुर्ग को इज्जत करना नहीं जानती है। अगर वह जानती इस ढंग के अपने चैनल पर नहीं चलाती। और सबसे अगर पत्रकारिता में और पत्रकार में अगर सबसे मानसिक गुलामी के तौर पर गोदी मीडिया के लिए काम कर रही है तो उसका नाम है अंजना ओम कश्यप। दूसरा मैं कहता हूं, अंजना ओम कश्यप आज हमारे नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी के छतरी लेकर अगर कोई सिपाही बारिश से बचाव कर रहा है तो उनको यह बात देख के पूरे देश में वह चिल्ला रही है। अंजना ओम कश्यप को शर्म होना चाहिए। वह भी महिला है, मणिपुर में हमारी बहन को, हमारे जो आदिवासी हैं उनके बहन को, महिला को, हमारी बहन को नंगा घुमाया गया। उस समय अंजना ओम कश्यप अगर वह नारी रहती, वह महिला रहती, अगर वह महिला की सम्मान की बात करती तो वह इस न्यूज को भी बार बार दिखाती। वह महिला के नाम पर कलंक है। और एक जो है हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी के बरसात के बचाव के लिए अगर कोई अंगरक्षक या फिर कोई डीएसपी एक छतरी वर्षा में टांग देता है तो अंजना ओम कश्यप छटपटाने लगती है। अरे लालू यादव जी के लिए अब फिर मैदान तैयार हो गया है और तुमको छटपटाने से कुछ नहीं होगा। इस बार लालू यादव जी, उस दिन हम उनका इंटरव्यू सुन रहे थे, हमारे भगवान हैं, हमारे वो भगवान हैं, उनका जो भी वो बोलते हैं हम सुनते हैं उनको बहुत ध्यान से, बहुत गौर से। जब मीडिया के लोग आया था तो बोल रहे थे कि भिंडी और दाल और भात खाना है और बीजेपी को इस बार यहाँ से भगाना है। तो वो जो बोल रहे थे, इस डर से इनका जो आका है नरेंद्र मोदी जी और इनका जो और आका है जो केंद्र में है, जो इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, गृह मंत्री जी हैं,
इनको तो दहशत है ही कि इस बार लालू यादव हमको इतना पटकनिया मारेगा जैसे कि होश हवास नहीं रहेगा। और दहशत उससे ज्यादा अंजना ओम कश्यप के हो गया कि लालू यादव फिर शेर हो गया है और यह बिहार से दहाड़ चुका है। और बिहार की धरती एक ऐतिहासिक धरती रही है और बिहार में की धरती जब जब करवट ली है तब तब इस देश की धरती करवट ली है। इसलिए इस बार इस देश में भाजपा को धूल चटाया जाएगा और गुलाम मानसिकता रखने वाले लोग से भी हिसाब लिया जाएगा। तो मोदी जी है, इनके वजह से जो आज हमारा भारत चांद पर चला गया, क्या कहिएगा? मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं और इसरो के जो जितना भी लोग हैं सभी लोग को धन्यवाद देते हैं। और इससे पहले जितना भी प्रधानमंत्री जी हुए हैं उनका भी धन्यवाद देते हैं। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद देते हैं हम माननीय स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू को, जिन्होंने इसरो की स्थापना की थी। आज बोले कि मोदी जी जो है से इसरो धन्यवाद दीजिए कि चांद पर जो है वो लैंडर पहुंच गया है। तो हम आपको कहना चाहते हैं मोदी जी, जो लोग धर्म के बात करता है, जो लोग सियासत के बात करता है, जो लोग जंत्र मंत्र और तंत्र के बात करता है, जो लोग ढोंगी बाबा के बात करता है, इस बात को मोदी जी मान गए ना कि बिना पढ़ाई लिखाई कुछ होने वाला नहीं है। इसरो में सब वैज्ञानिक बैठा हुआ है, न कि ये पंडित जी और बाबा लोग बैठा हुआ है। तो ये जो है ये पढ़ाई लिखाई और विज्ञान का कमाल है। अगर इस तरफ जो हमारे पूर्वज थे, जो इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री जी थे, उन लोगों ने इसरो पर खास ध्यान देकर इसरो को सजाया संभाला और इसरो को आगे बढ़ाया। इस मायने में बढ़ाया कि जवाहरलाल जी जब प्रधानमंत्री बने कितना यूनिवर्सिटी बनवाए, कितना कॉलेज बनवाए, शिक्षा को बहुत दूर तक आगे ले जाने का काम किए। उनके बाद भी जो प्रधानमंत्री जी बने हैं वो भी शिक्षा के प्रति सचेत थे और वो भी शिक्षा को बहुत आगे ले जाने का काम किए हैं। लेकिन आज जब आपने इसरो का बात कर दिया तो हम पूछना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आज जो है इस देश में अगर इसरो की आप बात करते हैं और इसरो का आप धन्यवाद देते हैं तो इस देश में आपने कितना कॉलेज खुलवाया, इस देश में आपने कितना यूनिवर्सिटी खुलवाया, इस देश में आपने शिक्षा के लिए क्या पहल किया और इस देश में आप शिक्षा को चौपट करने के लिए नई शिक्षा नीति लाके गरीब के बच्चे को, दलित के बच्चे को, पिछड़ा के बच्चे को, अत्यंत पिछड़ा के बच्चे को शिक्षा से आपने वंचित करने का काम किया है। हम धन्यवाद देते हैं उस गरीब को, बेटी को धन्यवाद देते हैं जिन्होंने सब सदस्य मिलकर और ये इसरो का जो है नाम आगे बढ़ाने का काम किया और जिनके नेतृत्व में जो है आज विश्व देख रहा है कि भारत का डंका चांद पर भी बज रहा है। आज हम आपको कहना चाहते हैं, एक तरफ जो है आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का बात कर दिया, क्या प्रधानमंत्री जी इस बात को सोचेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी इस बात को जवाब देंगे? ये पंडित जी लोग, ये प्रवचन करने वाला ये बाबा इसरो पर पहुंचा दिया कि पहुंचाया वैज्ञानिक, और वैज्ञानिक बनने के लिए सभी लोग को ऊंचे जगह पर जाने के लिए सभी लोग को सबसे पहला काम है शिक्षा से जोड़ना। जो चीज इनके फार्मूला में नहीं है, इनका सिर्फ इतना फार्मूला में है। ये बीजेपी के लोग हैं, ये सामंतशाही लोग हैं, ये छोटे लोग को सब दिन शोषण किया है। इनका फार्मूला में ही है कि सबको जितना वह शिक्षित करके रखोगे, जितना मूर्ख बना के इस देश में रखोगे, उतना दिन इस देश पर राज करोगे। आगे आपने मोदी जी के बात कहा, हम मोदी जी को चैलेंज करना चाहते हैं। आज तक अब शिक्षा की आपने बात किया, आज वह धर्म के बात करते हैं, आज वह मंदिर मस्जिद के बात करते हैं, आज वह जो है भाईचारा में लड़ाने का काम करते हैं। दम है मोदी जी के? शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर इस देश में चुनाव लड़ लेंगे? औकात है, दम है तो 24 के चुनाव में इस बार जो है शिक्षा के नाम पर वह चुनाव लड़े कि हम जो है से इसरो के वैज्ञानिक जो है आज चांद पर डंका फहरा दिया है, इस नाम पर चुनाव लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे। वह लड़ेंगे मंदिर के नाम पर, वह लड़ेंगे मस्जिद के नाम पर चुनाव, वह धर्म के नाम पर चुनाव लड़ेंगे, वह हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़ेंगे और वह जो है इस देश में नफरत फैला के चुनाव लड़ेंगे।
आज जो है चांद पर वहाँ के वैज्ञानिक पहुँचा दिया, किनका मंदिर मस्जिद पहुँचा दिया, या फिर इनका जो है बाबा लोग पहुँचा दिया, या फिर इनका जो है जो जय श्री राम करने वाले लोग हैं, कुछ बजरंग दल के लोग हैं, कहीं कहीं कुछ से कुछ कर देते हैं जिससे इस देश में जो है आम आवाम पर खतरा हो जाता है, आज वो पहुँचा दिया। आज यह देन वैज्ञानिक के है, उनके टीम के है, और उनको धन्यवाद देना चाहते हैं और धन्यवाद देते भी हैं। और सभी लोग को, इससे पूर्व प्रधानमंत्री जी को भी, और खास करके जवाहरलाल नेहरू जी को, और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी को, अब अब्दुल कलाम साहब को भी हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया। और तमाम लोगों को धन्यवाद के साथ इस देश के प्रधानमंत्री जी हैं, इनके जो है देख रेख में सफल वहाँ लैंडिंग हुआ, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के विधायक रामवृक्ष साजा जी थे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशनल दस्तक के साथ। मैं फरहत अफसा, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।